ने कहा है कि जब आता है उनको फ़कीरों पे प्यार कुछ ऐसा जो खुद भीख दे और कहे मंगते का भला हो। तो आला हजरत कहते हैं कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी, हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी। ये कादरी महफिल है, शिफा सबको मिलेगी। हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी। ये कादरी महफिल है, शिफा सबको मिलेगी। और वो मुफ्ती हो कि आलिम हो कि कारी, अगर गुस्ताखे नबी है तो सज़ा सबको मिलेगी। अगर गुस्ताखे नबी है तो सज़ा सबको मिलेगी। हज़रात मोहतरम शरे शाम से लेकर अब तक नाते मुस्तफ़ा आप समात कर रहे हैं। कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत करीमा भी समात कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। मैं चाहूँगा कि एक बाद दीगर उलमा इकराम शोरा इज़ाम को आपके हवाले कर दूँ। बड़ी खुशी की बात है कि अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस आज सरज़मीन चांद कुदरिया में आली जनाब मरहूम महफूज आलम के इसाले सवाब के गर्ज़ो क़ायत से महफिल पाक का एहतमाम किया गया है। मैं इसी 4 मिसरे इसी के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। उलमा इकराम शोरा इज़ाम का फ़रिश्त बहुत ज़्यादा है। बड़ी तेज़ी के साथ बिला ताख़ीर किए हुए शोरा और खुतबा को आपके हवाले करूँगा। खुसूसी आमद है ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, गुले गुलज़ारे रशीदियत, हज़रत अल्लामा मौलाना अमजदुल क़ादरी रशीदी मद्दज़िलहुल आली नूरानी, जो आराम गाह में आराम कर रहे हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। दीगर उलमा शोरा की आमद है। मैं नाम ना लूँ, किन किन का नाम लूँ और किन किन को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। कि फरमाने रब लौहो कलम मिट ना पाएगा। तेजी के साथ खूबसूरत ले जा है। मैं जे आरिफ रजा सिवानी के नाम से मंसूब है, इंशाअल्लाह ताला उनको बड़ी तेजी के साथ आपके हवाले करूंगा। कि फरमाने रब लौहो कलम मिट ना पाएगा, फरमाने रब लौहो कलम मिट ना पाएगा, लगा ले तू जितना दम मिट ना पाएगा। यकीनन कुरान मजीद की बहुत सारे लोगों ने मिटाने की कोशिश किया है। मैं 4 मिसरों में समझा देने की कोशिश करूंगा। कि फरमाने रब लौहो कलम मिट ना पाएगा, लगा ले तू जितना दम मिट ना पाएगा। अमा 26 आयतों को तो रहने दीजिए, खुदा की कसम एक हर्फ मिट ना पाएगा। 26 आयतों को तो रहने दीजिए, खुदा की कसम एक हर्फ मिट ना पाएगा। बड़ी तेजी के साथ मैं एक शेर पढ़ देना चाहता हूँ। उसके बाद शहंशाह तरन्नुम बुलबुल सिवान मोहतरम आरिफ रजा सिवानी को आपके हवाले करना चाहता हूँ। आप शेर सुनेंगे, क्योंकि चैनल भी सामने चल रहा है। रज़वी दूल्हा की मौजूदगी में मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। यकीनन आपके प्रोग्राम को पूरी दुनिया में नशर किया जाएगा। आप अदब व एहतराम के साथ महफिल में ऐसा दिलजमई के साथ बैठे। जो लोग नहीं आए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि महफिल में चले आओ। कुछ काम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा पर दाम नहीं लूंगा। और महफिले मुस्तफ़ा से वही कतराते हैं, आप खुद समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा। आप खुद समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा। एक शेर पढ़ता हूं बिला ताखीर। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, जहां तक मेरी आवाज आपकी कानों से टकरा रही है, मनीष साउंड की अगर आवाज आपकी कानों से टकरा रही है तो बिला ताखीर मेंबर नूर पे आए और बिला ताखीर इस महफिल पाक का इख्तिताम 8 बजे तक कर दिया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि कम वक्त दे मगर अच्छा वक्त दे। नबी की बारगाह में हर रात को देते हैं अपने नसीब के लिए, आज थोड़ी देर दे दीजिए खुदा के हबीब के लिए। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं कि अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग अगर आवाज इधर उधर सुन रहे हो, टहल रहे हो, मैं बिला ताखीर उनको आवाज दूंगा कि महफिल में चले आए। उलमा शोरा की फ़रिश्त बहुत ज्यादा मेंबर नूर पे मौजूद हो चुकी है। कमी आपकी है, बिला ताखीर आप आए और उलमा इकराम के नूरानी बयानात से अपने दिलों को मनोरो मसल्ला फरमाए। शेर पढ़ता हूँ कि अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। का माहौल है, यकीनन आप खत्म करें। मैं एक शेर पढ़ देना चाहता हूं बड़ी तेजी के साथ। कह दे एक बार या रसूल अल्लाह। अरे हाथ उठा दे, अल्लाह ने हाथ दिया है तो माशाअल्लाह। देखिए ये चैनल के जरिए पूरी दुनिया में नशर किया जाएगा। लगे कि चांद कुदरिया वाले जलसा सुन रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो नबी की नात सुनते और सुनाते हैं, फरिश्ते आके उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं। और तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, मगर चांद कुदरिया वाले छप्पर भी मिलके उठाते हैं।
चांद कुदरिया वाले छप्पर भी मिल के उठाते हैं, तो मिल के आप इस्तकबाल करेंगे। एक बार कह दे या रसूल अल्लाह वाले, कह दे सुभान अल्लाह, कि जो रसूल पाक के महफिल को सजाया करता है। ये देखिए इस शेर को पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में शेर की फरमाइश होती है। रज़वी दूल्हा चैनल चल रहा है, यकीनन मैं चांद कुदरिया में वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। आप साबित कर दे कि चांद कुदरिया वाले लोग नबी की शायरी सुनते हैं। एक बार कह दे सुभान अल्लाह, कि जो रसूल पाक के महफिल को सजाया करता है, शबो रोज वो रहमत के बारिश में नहाया करता है। और जिस रॉकेट के जरिए चांद पे गए थे अमेरिका वालों ने, उस चांद को मेरे नबी उंगली से नचाया करता है। जिस रॉकेट के जरिए चांद पे गए थे अमेरिका वालों ने, उस चांद को मेरे नबी उंगली से नचाया करता है। बड़ी तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत का इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं 4 मिसरों से बुलाऊंगा कि फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी। और मैंने अपने आप को टहलते देखा मदीने में, अरे ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फादले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिसम तो हुज़ुर शान गया, नेमतें बांटता जिसम तो हुज़ुर शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व अखियार, आका इनामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरगाह मुक़द्दसा में एक मरतबा हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, कि बेशक नेकियां बुराइयों को खा जाती है। और फिर आगे कुरान कह रहा है, ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, कि ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। ये महफिल मिलाद जो मुनक़्क़िद की गई है साल सवाब के गर्ज से, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई तालिबे इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए अज़ाब को उठा लिया जाए। और फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करो, तुम्हारे रोजी के अंदर बरकतें अता कर दी जाए। आज हर इंसान ये शिकायत करता है कि बरकतें नहीं हो रही हैं। अगर वालिदैन दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्रों की अगर ज़ियारत करे, यानी वहाँ पे जा करके कुरान करीम की आयतें मुबारका पढ़ करके उनके नाम ऐसाले सवाब कर दे, तो फिर उसके जैसे ही ऐसाले सवाब करता है बंदा कि उसके रोजी में बरकतें अता कर दी। और इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है, लेकिन दुनिया की फिक्र हमेशा किया करता है, आखिरत की फिक्र नहीं करता है। दुनिया को सजाया करता है, दुनिया को रोशन किया करता है, लेकिन आखिरत के बारे में जर्रा बराबर नहीं सोचा करता है। एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है, उनकी मजलिस लगी हुई है, सहाबा भी है। एक सहाबा खड़े होते हैं, जन्नतुल फिरदौस के वादियों का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। दूसरे सहाबा फिर खड़े हुए, जहन्नम के वादियों का जिक्र शुरू कर दिए।
कि जहन्नम के फला वादी में बेनमाजी को डाला जाएगा, फला वादी में शराबी को डाला जाएगा, फला वादी में ज़नाकार इंसान को डाला जाएगा, फला वादी के अंदर झूठ और चुगलखोरी करने वाले को डाला जाएगा। यानी एक वादी के जहन्नम के वादियों का भी जिक्र कर देते हैं। फिर उसके बाद एक और सहाबी रसूल खड़े होते हैं, उन्होंने जो पुल से रात का जिक्र करना शुरू कर दिया कि पुल से रात से हर एक इंसान को गुजरना होगा। कोई इंसान बिजली के मानिंद गुजर जाएगा, कोई इंसान जो घोड़े के मिसल गुजर जाएगा, कोई इंसान जो चींटी की तरह गुजर जाएगा। यानी जिस इंसान का अमल जैसा होगा उस तरीके से पुल से रात से गुजरते हुए नजर आएगा। फिर उसके बाद एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, वो जिक्र करना शुरू कर देते हैं कि महशर का मैदान कायम किया जाएगा। महशर के मैदान में हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। कोई इंसान किसी का पूछने वाला नहीं होगा, किसी के घुटने तक पसीना होगा, किसी के कमर तक होगा, कोई अपने पसीने के अंदर शराबोर होगा। यानी एक बाद ये सहाबा जिक्र करते चले गए। आखिर में एक सहाबी रसूल कब्र की अंधेरी कोठरी का जिक्र शुरू कर देते हैं। जैसे ही कब्र की अंधेरी कोठरी का जिक्र किया जा रहा था कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि उनके आंसुओं से उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। उनकी बरगाह में जो लोग बैठे हुए थे उनसे पूछा जा रहा है, ऐ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, आपके सामने जन्नत के वादियों का जिक्र किया गया लेकिन आपने नहीं रोया है। आपके सामने जहन्नम के वादियों का जिक्र किया गया लेकिन आपने नहीं रोया है। आपके सामने पुल से रात का जिक्र किया गया, आपके सामने महशर के मैदान का जिक्र किया गया लेकिन आपने नहीं रोया। और आपके सामने जैसे ही कब्र की अंधेरी कोठरी का जिक्र किया गया कि आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आपके आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाते हैं कि मेरे भाई, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आखिरत की मंजिलों में से अगर सबसे पहली कोई मंजिल है तो कब्र की अंधेरी कोठरी है। अगर कब्र की अंधेरी कोठरी को आसानी से पार कर जाऊंगा तो महशर के मैदान को भी पार कर जाऊंगा, पुल से रात से भी गुजर जाऊंगा और जहन्नम के बजाय जन्नतुल फिरदौस। तो इंसान इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारता है, आखिरत की फिक्र कम और दुनिया की फिक्र ज्यादा किया करता है। तो आखिरत के फिक्र ज्यादा करें और दुनिया का फिक्र जो है कम करें। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि लिहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लिहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, अंधेरा घर सुना था इसलिए कुरान लाया हूँ। और खुदा अगर मुझसे पूछेगा कि दुनिया से तू क्या लाया, खुदा अगर मुझसे पूछेगा कि दुनिया से तू क्या लाया तो कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया। और मैं आपको बताते चलूं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबे कराम भी मौजूद हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फलां वादी से एक शख्स आने वाला है, वो शख्स जन्नती होगा। आका मदीने में बैठ करके सहाबा की मौजूदगी में फरमा रहे हैं किस पहाड़ की चोटी से एक शख्स नमदार होगा, वो शख्स जन्नती होगा। सहाबा देखने लगे कि आने वाला शख्स कौन है। सहाबा क्या देखते हैं कि एक अंसारी सहाबी रसूल हैं, उनके हाथ के अंदर चप्पल है और जो है उनके आज़ाए वज़ू से पानी के कतरात टपक रहे हैं। एक रोज आका ने कहा, फिर दूसरा रोज आता है, दूसरे रोज भी सहाबा की जमात बैठी हुई है। फिर आका फरमाते हैं कि इस वादी से एक शख्स आएगा, वो शख्स जन्नती होगा। फिर वो सहाबी रसूल वही होते हैं जो पहले रोज सहाबी रसूल आ रहे थे, वही सहाबी रसूल दूसरे रोज भी है। फिर तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन भी आका ने कहा कि यह शख्स जन्नती होगा। फिर वो सहाबी रसूल क्या देखा जा रहा है, वही सहाबी रसूल आ रहे हैं। उसी में बैठे हुए थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, उनके घर तक पहुंचते हैं। इस इरादे से पहुंचते हैं कि हो सकता है कि आका ने इसलिए इन्हें जन्नती कहा कि हम लोग जो अमल करते हैं हम लोगों से हटकर कोई अमल करते होंगे, हम लोगों से हटकर कोई अमल करते होंगे। चले गए, कहते हैं कि आज मैं आपके घर मेहमान ठहरना चाहता हूं। मेहमान के तौर पर उनके घर रह गए। फिर रात में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद
वो भी बिस्तर पे सो जाते हैं, ये भी बिस्तर पे सो जाते हैं। 3 दिन मुसलसल गुजर जाता है। 3 दिन के बाद जब चलने लगे तो सहाबी ने कहा क्यों आए थे? जिस मकसद से तू आए थे मकसद सुन लो कि जितना तुम इबादत करते उतना ही इबादत मैं भी करता हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने बिस्तर पे जाया करता हूँ तो हर मोमिन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ और किसी मोमिन का बुग़्ज़ व हसद अपने सीने के अंदर, किसी मोमिन का बुग़्ज़ व हसद अपने सीने के अंदर नहीं रखता हूँ। तो इंसान अगर किसी मोमिन भाई से बुग़्ज़ और हसद करता है तो बुग़्ज़ और हसद की बुनियाद पर जहन्नमी, और मोमिन भाई से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत की बुनियाद पर जन्नती हो। आज मुआशरे के अंदर क्या देखा जाता है? इंसान दुनिया में है तो भी लोग उसकी बुराई करते हैं, दुनिया से चला जाता है फिर भी बुराई करते हैं। हालांकि बताया ये गया है कि अगर दुनिया से चला जाए तो उसकी बुराइयों को ना देखें बल्कि उसकी अच्छाइयों। इसलिए जब जब उसकी बुराई देखी जाती है तब तब उसके कब्रों के अंदर अजाब होती है। इसलिए इंसान उसकी बुराइयों को ना देखे, अगर उसे अजाब से बचाना चाहते हैं तो उसकी अच्छाइयों को बयान करें। जब उसकी अच्छाइयों को बयान करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी अच्छाई की बुनियाद पे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसे अजाब भी हो रहा होगा तो अजाब से जो महफूज फरमा देगा, अपने अजाब को उठा लेगा और अपने जवारे रहमत में जगह। तो इंसान अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करे। अगर दुनिया में नहीं है, दुनिया में है तो भी उनकी कदर करें, दुनिया से चले गए हैं तो उनकी कब्रों की ज़ियारत करें। कब्रों की ज़ियारत करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं इतना ही कह के रुखसत हो। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की बात करते हैं हम अहले इश्क है, करीने की बात करते हैं और सबको कहा नसीब शाह मदीना की बातें, नसीब वाले ही मदीने की बात करते हैं। सबको कहा नसीब शाह मदीना की बातें, नसीब वाले ही मदीने की बात करते हैं। हजरात अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस आली जनाब मरहूम महफूज आलम के नाम से मंसूब किया गया है, जिन्होंने हमारे प्रमुख साहब और मास्टर नजरुद्दीन और हमारे साबान भाई और बाबूद्दीन भाई ने तमाम भाइयों ने मिलकर महफिल पाक का एहतमाम उनके इसाले सवाब के गर्ज़ गायत से एहतमाम किए। बड़ी तेजी के साथ मैं एक शेर उनके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। एक बार कह दे सुभान अल्लाह कि हमदर्दियां फजूल है दिल टूटने के बाद। माँ बाप से आप भी प्यार करते हैं और यकीनन ये प्यार का समरा इन लोगों ने दिखाया है। इतनी महफिल अजीमुशान सजा कर रचा कर उनके नाम से इसाले सवाब के गर्ज़ो गायत से ये साबित किए हैं कि हमदर्दियां फजूल है दिल टूटने के बाद। नूर पे सदर जलसा हज़रत अल्लामा कारी रियाजुद्दीन साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी दुआओं को लेकर एक शेर पढ़ता हूँ तमाम भाइयों के हवाले से। एक बार कह दे सुभान अल्लाह कि हमदर्दियां फजूल है दिल टूटने के बाद, खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद। हमदर्दियां फजूल है दिल टूटने के बाद, खैरात दीजिए ना हमें लूटने के बाद। और मेरी माँ मान जा जन्नत का है सवाल, जन्नत न मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद। मेरी माँ मान जा जन्नत का है ये सवाल, मेरी माँ का है ये सवाल, जन्नत ना मिल सकेगी तेरी रूठने के बाद। मेरी माँ मान जा जन्नत का है ये सवाल, जन्नत ना मिल सकेगी तेरे रूठने के बाद। बड़ी तेजी के साथ शाहकार बुलबुल सिवान मोहतरम अजहर सिवानी 2-3 शेर के लिए आपके हवाले करूंगा। इनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 4 मिसरों से बुलाऊंगा कि अगर शायर होता तो गजल लिख देता, तेरे नाम के आगे कमल लिख देता, और अफसोस कि आगरा नहीं मेरा नाम, वरना तेरे नाम के बदले ताजमहल लिख देता। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें,
ईमान कहता है मेरी जान है ये। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा, आप तमाम के तमाम लोग सबको पहचानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पहचानते हो तो रज़वी दूल्हा चैनल चल रहा है, आप बाद में देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। अफसोस से बाप का साया चला गया, अफसोस से बाप का साया चला गया, अफसोस से बाप का साया चला गया, अफसोस से बाप का साया चला गया। बेफिक्र जिंदगी का, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया। और बिल्कुल तेजी के साथ ये भी शेर समाप्त करें। बरकत थे जिनके दम से हमारे मकान में, बरकत थी जिनके दम से हमारे मकान में, बरकत बरकत थी जिनके दम से हमारे मकान में, बरकत थी जिनके दम से हमारे मकान में, यानी बरकतों का, यानी बरकतों का खजीना चला गया, अफसोस से बाप का साया चला गया, अफसोस से बाप का साया चला गया। और रज़वी दूल्हा चैनल के जो डायरेक्टर हैं मौलाना इमामुद्दीन साहब के बिल्कुल साल 2 साल पहले इनके वालिद मोहतरम इंतकाल किए। आपके हवाले से शेर पढ़ता हूं, आप समाप्त करें। अफसोस किसके बाप से जाकर कहेंगे बात, अफसोस किसके बाप से जाकर कहें ये बात, अफसोस किसके बाप से जाकर कहे ये बात, अफसोस किसके बाप से जाकर कहे ये बात, दागे यतीमी देके, दागे यतीमी देके वो हंसता चला गया, दागे यतीमी देके वो हंसता चला गया। वक्त नहीं है, बिल्कुल तेजी के साथ ये भी शेर समाप्त करें। एक मरतबा झूम के कह दे सुभान अल्लाह। एक पल मुझे करार नहीं है तेरे बगैर, एक पल मुझे करार नहीं
है तेरे बगैर। एक पल एक पल मुझे करार नहीं है तेरे बगैर। रोता सिसकता छोड़ के, रोता सिसकता छोड़ के कैसा चला गया। अफसोस सके अफसोस सस बाप का साया चला गया। गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में जुम जुम कर नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम मैं नात पाक के 2 से 3 इशारा आपके समातों के हवाले कर मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद है। शहर तैबा का शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। और ये भी शेर मुलाज़म फरमाएं कि रोज कहते हैं मदीने में उतर कर जन्नत। रोज कहते हैं मदीने में उतर कर जन्नत। के रोज कहती है रोज कहती है मदीने में उतर गए जन्नत। या नबिया आपका दरबार बड़ा प्यारा है। या नबिया आपका दरबार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। और ये आखिरी शेर मुलाज़म फरमाएं कि देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका। देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका। के देख कर कहते देख कर कहते थे सिद्दीक़ को मेरे आका। ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमीदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, रौनक स्टेज हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब और दिगर उलमाए इस्लाम और हुफ़ाज़े किराम भी तशरीफ़ रखते हैं। बस मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आइए कुछ अर्ज करने से पहले हम सब मिलकर अल्लाह के प्यारे हबीब, दोनों आलम के तबीब, सारे आलम के सरवर, रहबर आज़म, कायद आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरुल असरार कुतुबुल अखयार शेख सैयदना अब्दुल अली मकासी पुरी के एक शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, क्या बात है, सुभान अल्लाह। निसार होके मरूं तुरबते पैगंबर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निसार होके मरूं तुरबते पैगंबर पर। और सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वह क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात मोहतरम, ये बहुत ही पुरफितन दौर और संगीन दौर है। इसलिए एक बुजुर्ग ने कहा है कि आज हम मारे जा रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम मुसलमान हैं। आज हम दूसरी कौम का निशाना इसलिए बन चुके हैं कि आज हम मुसलमान हैं, लेकिन वही बुजुर्ग फरमाते हैं हम दुनिया में मारे जा रहे हैं मुसलमान के नाम पर, और कब्र में मारे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। कितनी बारीक बात और दकीक बात कहने वाले ने कहा है, मारे जा रहे हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं, और कब्र में मारे जाएंगे कि दुनिया में हम मुसलमान नहीं थे, हमारे पास ईमान नहीं था। हजरत मोहतरम, खानकाहे रशीदिया का नाम आपने सुना हो। अपने अपने वक्त में इस खानका से बहुत ही बड़े मर्दे मुजाहिद और मर्दे कलंदर पैदा हुए, और खानकाहे रशीदिया का जो बानी है शेख मोहम्मद रशीद उस्मानी, जिनको अब्दुल रशीद भी कहा गया है, एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है तज़किराए मशाइख़े रशीदिया।
सुभान अल्लाह। और ये किताब मशहूर है सिमातुल अखयार के नाम से। इसके राइटर है अब्दुल मजीद कातिब रशीदी मुस्तफ़ा आबादी। खानकाहे रशीदिया के जो बानी है दीवान जी अपने विसाल से पहले अपने मुरीदों की भीड़ में एक बात फरमाते हैं कि जब मेरा विसाल हो जाए और मुझे दफनाया जाए तो मेरी कब्र में जिस चीज का तख्ता लगाया जाए वह चीज होगी जिस पर मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे अपनी जूतियां उतारते हैं। अल्लाह अकबर। अपने जमाने का कुतुबुल आफ्ताब बहरुल असरार। और देखिए कि मेरी कब्र में अगर किसी चीज का तख्ता लगाया जाएगा तो वो कोई और चीज नहीं होगी बल्कि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे जिस पत्थर पर अपनी जूतियां उतारते हैं उसी पत्थर को मेरी कब्र में तख्ता के तौर पर लगा। अल्लाह अकबर। जिनके कदमों की धूल मिल जाए तो जिंदगी सवर जाए, जिनके कदमों की धूल मिल जाए तो आखिरत सवर जाए। लेकिन देखिए अगर चाहते तो वो ये फरमाते कि मेरे विसाल के बाद मेरी बख्शिश के लिए मेरे उस्ताद से दुआ करवाना, मेरे पीर साहब से दुआ कराना, फला मुफ्ती से दुआ कराना। मगर शेख मोहम्मद रशीद उस्मानी ये नहीं फरमाते हैं, बल्कि अगर फरमाते हैं तो ये फरमाते हैं कि जब मुझे दफन कर दिया जाए तो मेरी कब्र में जो तख्ता लगाया जाएगा मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे जिस पत्थर पर अपनी जूतियां उतारते हैं उसी पत्थर को मेरी कब्र में तख्ता की शक्ल सूरत में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई कमाल होगा, कोई तो कमाल होगा। इसलिए कि किसी की नजर वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, दीवान जी की नजर वहां तक पहुंच चुकी थी कि जब तालिब इल्म चलते हैं तो उनके लिए सरदारे मलाइका अपने परों को बिछा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। हम इन चीजों को अहमियत नहीं देते हैं। आज हमारा मुआशरा ऐसा बन गया है। इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े वली, अपने जमाने का कुतुब, लेकिन सोच देखिए। इसलिए कि जब मदरसे के बच्चे चलते हैं तो उनके लिए सरदारी मलाइका अपने परों को बिछा देते हैं। इसीलिए जब तक ये मदरसे में रहते हैं, किसी जमींदार का मेहमान हो या ना हो, जब तक तालिब इल्म हासिल करता रहता है उस वक्त तक वो मेहमान रसूल के नाम से पुकारे। और जब फरागत हो जाती है, मंजिल बदल जाती है, टाइम बदल जाता है, जब तक पढ़ते रहे, मेहमान रसूल बनकर रहे, लेकिन जब फरागत मिल गई, पगड़ी बांधी गई, अब मेहमान रसूल नहीं। इसीलिए कि जब तक इल्म हासिल करने का वक्त था तब तक मेहमान रसूल। अब ये अपने कौम को मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम देगा, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत बताएगा, कभी मिंबर से, कभी मेहराब से, कभी स्टेज से, कभी जलसा में, कभी जुलूस में। इसीलिए वक्त बदल गया, मंजिल बदल गई। जब तक पढ़ते रहे, मेहमान रसूल बनकर रह गए, मेहमान रसूल बनकर रहे, और जब फरागत मिल गई, इसी को दुनिया नाइबे रसूल। इसीलिए कि अब इनके जिम्मा में आ गया है मुस्तफा के पैगाम को। इसलिए हज़रात किराम, समझने वाली बात है, नहीं समझने से कुछ भी नहीं है। अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से इस प्रोग्राम को रखा भी गया है। इसलिए माँ बढ़कर कोई दौलत नहीं है, माँ से बढ़कर कोई दौलत नहीं।
हर इंसान की नजर या तो आपकी सूरत में होती है, या तो आपकी शक्ल में होती है, या आपके माल पर होती है, या आपके दूसरी जायदाद पर होती है। दुनिया वालों की नजर माल पर, मगर माँ की नजर हमेशा बेटों की चेहरे पर। इसीलिए दुनिया की हर चीज खरीद कर तो मिल सकती है, हर चीज के लिए कंपनी तैयार हो गई है, मगर माँ की ममता किसी दुकान और किसी मार्केट से मिला नहीं। इसलिए जब तक माँ रहे, माँ पर कुर्बान जाइए, माँ का अदब कीजिए, माँ की तकरीम कीजिए, माँ को अपने सीने से लगा कर रखिए। इसीलिए कि अगर माँ रुठ गई तो पीर हो या मुफ्ती हो या आलिम हो या इमाम हो, कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए अगर माँ रुठ गई तो नमाज बर्बाद, ज़कात बर्बाद, इबादत बर्बाद, दूसरे अमाल बर्बाद। अगर इबादत को कबूल करवाना चाहते हैं रब की बारगाह में, तो माँ को कभी नाराज मत कीजिए। इसीलिए कि रब की बारगाह में आपके लिए अगर कोई सबसे बड़ी बख्शिश का जरिया है, दुनिया की कोई चीज नहीं। अगर है सबसे बड़ी बख्शिश का जरिया, वो माँ है, और माँ की दौलत ही से अब रब की बारगाह में बख्शिश। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई पीर सुभान अल्लाह, आपको सुभान बख्शिश नहीं दिला सकता है। किस गुमान में है, किस ख्याल में है? माँ रुठ गई तो दुनिया, और अगर माँ है तो आपके लिए हर चीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब सिवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इत्मीनान सुकून के साथ बैठे खतीब आज़म हिंदुस्तान पीरे तरीकत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला तशरीफ लाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी मेंबर नूर पर आपके सामने पीरे तरीकत रहबर शरीयत तशरीफ ला चुके हैं। इसलिए आप इनके चेहरे अनवर को देखते जाइए और आने वाले हजरात की तकरीर को भी सुनते जाइए। बस मैं अपनी तकरीर को यही से ख़त्म कर रहा हूँ। इसलिए माँ की ताज़ीम कीजिए, माँ का अदब व एहतराम कीजिए। माँ जब तक रहे, जब तक माँ जिंदा थी, उनके रिश्तेदारों के साथ आप जैसा सलूक क्या करते थे, माँ के गुजर जाने के बाद भी आप पर यही फरीज़ा होता है कि माँ के रिश्तेदारों के साथ या बाप के रिश्तेदारों के साथ आप अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, और माँ बाप की कब्र में ज़ियारत के लिए जाइए। इसलिए कि जिस तरह इंसान दुनिया में रहता है तो अपने माँ बाप का मोहताज होता है, उसी तरह जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं अपने औलाद के नेक अमल के लिए मोहताज रहते हैं। इसीलिए अपने माँ बाप के लिए दुआए खैर कीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज़ फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के सामने गुफ्तगू होगी। अगर बोलने में किसी तरह की गलती हो गई, आप सभी हजरात को गवाह बनाकर मैं तौबा कर रहा हूँ। मेरे साथ भी आप लोग तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु। मिंबर रसूल पर मुक़द्दस उलमाए किराम, शुराए-ए-ज़ाब, सामईन अहले सुन्नत, पर्दा में रहने वाली माँ बाप और साथ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम आप नात शरीफ पढ़ने से पहले आक़ाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मौत के हवाले से दो तीन शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो रहा है। बहुत तेजी से ये शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। उलमाए कराम के हवाले से बोला जाएगा। एक बार और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। कि बंद हो जाएगी दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं
बंद हो जाएगी दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है कि बंद हो जाएगी दिल की धड़कन। बंद हो जाएगी दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत, अरे ये हकीकत है ऐ मेरे भाई, ये हकीकत है ऐ मेरे भाई। जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये हकीकत है ऐ मेरे भाई। जिंदगी का भरोसा नहीं है। हजरात, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी जल्दी मुलाजा करें। एक बार आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि बंद हो जाएगी दिल की धड़कन, जिंदगी का भरोसा नहीं है कि बंद हो जाएगी दिल की धड़कन। बंद हो जाएगी दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है ऐ मेरे भाई, ये हकीकत है ऐ मेरे भाई। जिंदगी का भरोसा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया। दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया। ये दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया। अरे बेवफाई है फितरत नहीं है, बेवफाई है फितरत नहीं है। इस दोस्ती का भरोसा नहीं है। बंद हो जाएगी दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। हजरात, अशार तो बहुत है मगर वक्त को भी देखना है। एक बार और बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ दिनों बाद ही गम मिलेंगे, इसमें आराम ही कम मिलेंगे। कुछ दिनों बाद ही गम मिलेंगे, इसमें आराम ही कम मिलेंगे। या कुछ दिनों बाद ही गम मिलेंगे, कुछ दिनों बाद ही गम मिलेंगे, इसमें आराम ही कम मिलेंगे। अरे दौलतों पे न फूलो समाओ, दौलतों पे न फूलो समाओ,
उस खुशी का भरोसा नहीं है, ये हकीकत है मेरे भाई, ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आखिरी शेर मुलाजा करे, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, कि एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ, एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ, एक चरागे मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ। अरे हश्र तक, अरे हश्र तक से मैं सोना पड़ेगा, हश्र तक से मैं सोना पड़ेगा, रोशनी का भरोसा नहीं है, हश्र तक से मैं सोना पड़ेगा, रोशनी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाएगी दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। इबादत की सदा आती है, बादशाहों मरवत की सदा आती है, आज भी फातिमा जहरा के मकान से यारो चक्की चलती है और तिलावत की सदा आती है। अभी आप तमाम हजरात मौलाना शाहिद रजा साहब मुजफ्फरपुरी से नातो मरतबत के आशार पढ़ रहे थे, हम तमाम हजरात सुन रहे थे, अपने कल्ब को मुनव्वर मुज़ल्ला फरमा रहे थे। मिंबर पाक मुस्तफ़ा पे पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अलहाज शाह अमजदुल कादिर साहब रशीदी मदजुल्लहुल नूरानी तशरीफ रखते हैं। करीब हम तमाम हजरात हज़रत के खिताब नियाब से अपने कल्ब को मुनव्वर मुज़ल्ला फरमाएंगे। मैं मेरे पाक मुस्तफ़ा पे नात खाने हबीब किरदार हज़रत मौलाना अली असगर साहब रशीदी तशरीफ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप तमामी हजरात आने वाले उस शायर का इस्तकबाल कीजिए, मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। जरा पीछे वाले आप भी कह दे सुभान अल्लाह। कब बुलाते हैं वो शहे दूसरा पे छोड़ दे, तू गुलाम का है उनकी अता पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफा का काम है तू मुस्तफा पे छोड़ दे, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफा का काम है तू मुस्तफा पे छोड़ दे। हजरात मैं देख रहा हूँ बड़ी खामोशी के साथ आप अपने वक्त को गुजार रहे हैं। वक्त नहीं कि ज्यादा देर माइक पे रहूं, मगर मास्टर नजरुद्दीन साहब के हुक्म की तामील करते हुए मैं इस वक्त माइक पे खड़ा हूं, लिहाजा मैं चाहूंगा आने वाले उस शायर का इस्तकबाल कीजिए, मोहब्बतों के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर माशाल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना अली असगर साहब रशीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस ख्याल के साथ कि फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है, फरिश्ते आकर वहाँ का तवाफ करते हैं जहाँ भी गुंबदे खजरा की बात होती है। दुनिया कहाँ दुनिया कहाँ मदफन कहाँ महशर कहाँ जन्नत, कहाँ दुनिया कहाँ मदफन कहाँ महशर कहाँ जन्नत, कहाँ दुनिया कहाँ
मदफन कहाँ महशर कहाँ जन्नत कहाँ दुनिया महशरी कहाँ जन्नत कहाँ से हमें कहाँ पहुँचे कहाँ से हमें कहाँ पहुँचे तेरे जलवे की हसरत में कहाँ से हमें कहाँ पहुँचे तेरे जलवे की हसरत में कहाँ है दुनिया है कहाँ मदफन कहाँ महशर कहाँ जन्नत और कहाँ से हमें कहाँ पहुँचे तेरे जलवे की हसरत में। और ये भी एक शेर देखे क्योंकि एक शेर हो गया, एक शेर और देख ले। कि जीवन भी एक रेल है, हाय हाय हाय, बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीवन भी एक रेल है, प्राण का उसमें तेल है। कि जीवन भी एक रेल है, प्राण का उसमें तेल है। कि जहरीला तेल निकल जाएगा, कि जहरीला तेल निकल जाएगा, कि जहरीला निकल जाएगा। अरे समझो गाड़ी फेल है, जीवन भी एक रेल है, कि प्राण का उसमें तेल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को अमल कर। क्या समझ पाए कोई सरबरी सरकार की कर रहा है सारा आलम नौकरी सरकार की। आप भी अपने दिल में जलाए उनके यादों का चिराग, आपके घर रोज होगी हाजिरी सरकार की। आप भी अपने दिल में जलाए उनकी यादों का चिराग, आपके घर रोज होगी हाजिरी सरकार की। हजरात नबी तमामी हजरात हज़रत मौलाना अली असगर साहब रशीदी से नातु मनक़बत के आशार सुन रहे थे। मैं मेरे पाक के मुस्तफा पे खतीब आदम हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना रियाजुद्दीन साहब मदज़िल्लुल नूरानी तशरीफ रखते हैं। घर वालों की फरमाइश के मुताबिक, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उनको अक्सर व बेशतर आखिर वक्त में बुलाया जाता है, तो हम तमाम के तमाम लोग की ख्वाहिश यही है कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर अलहाज शाह मौलाना अमजदुल कादिर साहब रशीदी से पहले आपके मस्जिद के खतीब इमाम हज़रत मौलाना रियाजुद्दीन साहब क़िबला आपके हवाले हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पूरा मजमा, अब तक आवाम जो दूर दराज से लोग आए हुए थे उनका इस्तकबाल कर रहे थे, अब आप अपने मस्जिद के इस्तकबाल की, मस्जिद के इमाम का इस्तकबाल कीजिए। और इमाम कौम के रहबर हुआ करते हैं। अब देखना यह है कि आप कितने लोग हैं जो अपने इमाम का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर। माशाल्लाह। पीछे वाले हजरात शायद आप दूसरे बस्ती से आए हुए हैं, अगर आप इसी बस्ती के हैं तो आप भी अपने हाथों को दराज कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। माशाल्लाह। ये हुई तमाम के तमाम
तमाम मुक्तदी तैयार हैं, आप इमामत कीजिए, ये तमाम के तमाम आपकी इब्तिदा में बैठेंगे। पूरा मजमा नारा लगाइए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना रियाजुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस ख्याल के साथ गुले मुराद से भरती है झोलियां सबकी। कहा वो ज़ात किसी को मलूल करती है, न मानने से किसी बूल हक का क्या होगा, नबी की बात मशीयत कबूल करती है। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रख हर आन आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है, और मत तुबन अनजान आखिर मौत है। और मरते जाते हैं हजारों आदमी, तू भी ये ज़ीशान आखिर मौत है। और थोड़ा सा छपरा चलिए, हज़रत अल्लामा मौलाना निमुद्दीन साहब क़िबला रहमत रिज़वान फरमाते हैं, जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की, जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की, हर गाम खिरत की 100 मंजिल गो शक्ल तो है दीवाने की। और आया है मुसाफिर दुनिया में, जाएगा वतन ये आज नकल, आया है मुसाफिर दुनिया में, जाएगा वतन ये आज नकल। सामाने सफर में उलझा है, कुछ फिक्र नहीं घर जाने। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और खुशबू में बसे काफुर मले, नेमत ये कहाँ चुपचाप चले, वाह वाह वाह। खुशबू में बसे काफुर मले, नेमत ये कहाँ चुपचाप चले। आप बोलना है, याद है वो मंजर मैंने देखा था, बताना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना निमुद्दीन साहब क़िबला रहमत रिज़वान जो छपरा की सरजमीन पर जब उनका विसाल हुआ था, तो मैं उनके जनाजे में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मंजर मैंने देखा था, अल्लाह अकबर। उस जमाने में 1985 की बात, 85 की बात है। उस वक्त उस जनाजे में शामिल था, कलेक्टर कंपाउंड में आपका जनाजा हुआ था। अल्लाह अकबर। उस वक्त लगता यह था कि क्या जनाजा, लोग कांधा देने के लिए कितने लोग गिरे होंगे ये कोई नहीं जानता। इस कदर भी उस आशिक़े रसूल के लिए, उस दीवाने रसूल के लिए कि जब जनाजा चला था तो वाकई जो शेर कहा था, हक कहा था कि खुशबू में बसे काफुर मले, नेमत ये कहाँ चुपचाप चले। चादर भी नहीं, कुर्ता भी नया, क्या धूम मची है जाने की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सिलसिले रशीदिया, नारे तकबीर। और बस एक शर्त ये कि अब तो फूले न समाएंगे कफन में आसी, अब तो फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात। हजरत बस मेरी जरूरत नहीं थी, हकीकत यह है कि मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये हमारे प्रमुख साहब, उनके भाइयों की जर्रा नमाजी है कि उन्होंने थोड़ा सा वक्त दिया, थोड़ा सा वक्त दिया। अब मेरे बाद जो आप किताब नायाब समात फरमाएंगे, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अमजदुल कादरी साहब क़िबला, जो आपके निगाहों के सामने, आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और अपने नाम आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाइए। बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आ गया हूँ, एक दो बात कहूँगा, वैसे आप हमेशा सुनते रहते हैं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हमें ख्याल करना है कि हम इंसान हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी जो दी है, उस जिंदगी का खात्मा भी होना, उस जिंदगी का। ये दुनिया आज तक किसी को कुछ दी नहीं और इस जिंदगी ने किसी के साथ वफा भी नहीं किया। जो यहाँ आया है उसे जाना,
चाहे वो 50 साल जिए, 60 साल जिए, 80 साल जिए, 100 साल जिए या 500 साल जिए, मतलब उससे नहीं है, जो आया है उसे जाना है। इसलिए कि रब तबारक व तआला ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में मिला देंगे और फिर इसी मिट्टी से जिंदा भी कर देंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम हैं कहाँ? आज हम कहाँ हैं? आज सब लोग दूसरे के चक्कर में पड़े। हकीकत यही है कि कोई अपने चक्कर में नहीं है कारी साहब, सब लोग दूसरे के चक्कर में। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सब लोग दूसरे के चक्कर में हैं। आज अगर हम अपने चक्कर में पड़ जाएं और हम अपने आमाल के सुधार में लग जाएं तो यकीनन ये जिंदगी हमारी कामयाब हो जाएगी। हाय हाय हाय, अच्छी गुफ्तगू, सुभान अल्लाह। आप चाहे जितना जो कर ले कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिली है जिन लोगों ने तकवा अख्तियार किया है, जिन लोगों ने बुजुर्गों का पैर दबाया है, जिन लोगों ने बुजुर्गों की जूतियां सीधी की है, जिन लोगों को अकीदत और मोहब्बत बुजुर्गों से है, रब तबारक व तआला ने उन्हें नवाज दिया। कब्र ही ठिकाना, कहाँ जाएंगे? आप चाहे जितना दिन जी लें, जाना कब्र ही में है, जाना कब्र में। इसलिए याद रखिए कि ये जिंदगी है, कभी हमारे साथ वफा नहीं करेगी, बेवफाई करना है। इसलिए जरूरत है कि आज हम लोग, आज देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, सब लोग चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? ये सब हमारे करनी का फल है। आज हमारी मस्जिदें वीरान, फजर में 5 आदमी, जोहर में 2 आदमी, असर में 3 आदमी, ईशा में 10 आदमी। इसलिए कि काम, अरे कटनी को गोली मारी, कटनी 4 दिन का, कटनी का करे, कटनी जाएगा कब्र में का? अब बचा लेगा? कटनी नहीं बचाएगा। कब्र में जब भी बचाएगा तो आपको नमाज बचाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान बचाएगा, क्या बचाएगा? कटनी तो रोज है, पूरी जिंदगी कटनी करना, और पूरी जिंदगी हमने कमाया है। किसके लिए कमाया? आज हम कमा रहे हैं, आज हम गलत तरीके से माल इकट्ठा कर रहे हैं। कल जब हम चले जाएंगे तो सबका हिसाब हमको देना होगा। सबका हिसाब किसको? हमको देना होगा। इसलिए लोगों कहना है कि आप वो काम कीजिए जिसको करने का हुक्म हमारे रब ने और हमारे आका व मौला ने अता किया। आज अगर हमने अपनी जिंदगी को इस लायक बना दिया तो बेशक हमारी जिंदगी कामयाब है, वरना हम कहीं के नहीं हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। नमाज की तरफ जाइए। बेशक, सुभान अल्लाह। अफसोस होता है मुझे कि मस्जिद से अजान होती है और हम लोग गप में हैं। पूछिए, आका फरमाते हैं कि जब अजान हो और उस वक्त अजान का जवाब न दिया जाए, गुफ्तगू में हम महव हों, गुफ्तगू कर रहे हो, तो मौत के वक्त हमारा क्या हाल होगा? अल्लाह। इसलिए जरूरी है कि मुअज्जिन जब अजान दे मस्जिद को आबाद कीजिए। आज हमारी मस्जिदें अगर आबाद हो गई तो हमारी जिंदगी भी आबाद हो जाएगी, और आज मस्जिदें वीरान है तो हमारी जिंदगी वीरान है। रब से दुआ कीजिए कि रब तबारक व तआला हमें आपको सब अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जनाब मरहूम महफूज साहब को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, और उनके तमाम पसमानदगान को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा ना पायदार। सब फल रसीले हो गए। एक रज़वी ने कहा था, अलमदद अहमद रजा, सुन के सब नजदी वहाबी लाल पीले हो गए। ये थे हजरत अल्लामा मौलाना रियाजुद्दीन साहब क़िबला। अभी आप तमामी हजरात उनसे खिताब समाप्त कर रहे थे। मेरी नजरें एक ऐसे कामयाब खतीब बाजार की रुकी है जिनके जुमले नजदियत वहाबियत के पर्दे को चाक करके इश्क़ रसूल का चिराग जला दिया करते हैं, जिनके जुमले नजदियत वहाबियत के हर फिक्र आलूद घरौंदों पे धमाका करके इश्क़ रसूल का खूबसूरत ताजमहल तामीर कर दिया करते हैं, जिनके खिताबे न्याब सुनने के लिए बड़े बड़े उलमा बेचैन बेकरार रहा करते हैं, जिनकी खिताबे न्याब सुनकर बड़े बड़े मुक़र्रिर अपनी तकरीरी पेचोखम को दुरुस्त करके अपने खतीबाना वक़ार की हिफाजत किया करते हैं। वैसी दाते बाबरकात हज़रत
हज़रत अल्लामा मौलाना अमजदुल कादिर साहब क़िबला की ज़ात बाबरकात हैं। मैं चाहूँगा पूरा मजमा आने वाले उस खतीब का इस्तकबाल कीजिए। मैं अदब के साथ गुजारिश करूँगा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर अलहाज अरशाद अल्लामा अमजदुल कादिर साहब क़िबला आप कुर्सी खिताबत हों, पूरा मजमा नारा लगा, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अमजदुल कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस ख्याल के साथ कि बारगाहे गौस को दारुश शफा लिख दीजिए, बारगाहे गौस को दारुश शफा लिख दीजिए, ख्वाजे अजमेर को दीकी शफा लिख दीजिए। क्या मजाल जो आपको बहकाए कोई नजदी वहाबी, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खामोश बैठे हो क्यों मोमिनो दुरूद पढ़ो, खामोश बैठे हो क्यों मोमिनो दुरूद पढ़ो, शफीए रोज़े जज़ा पर पढ़ो दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। जो शै तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शै तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ वकुल है मज़हरे अनवार मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगाज़ सुखन से पेशतर हम और आप मिलकर निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाही रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ के साथ मिल करके पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अभी अभी आप हजरात के सामने हजरत अल्लामा मौलाना रियाजुद्दीन साहब नहायत ही वलवला अंगेज़ नूरानी हक़ानी बयानात से हमें और आपको महसूस कर रहे थे, क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़ा फरमा रहे थे। बानिए महफिल आले जनाब इज़्ज़त मआब मुअल्ला लक़ाब साहिब हुसैन साहब प्रमुख मशरक़ सारन और उनके भाइयों ने, उनके अजीज़ व क़रीब ने, उनके तमाम रिश्तेदारों ने, छोटे बड़े ने, सबों ने इस मजलिस पाक का इनेकाद फरमाया है, एहतमाम इंतज़ाम फरमाया है। हमें और आपको उलमाए कराम मद्दाने खैरुल अनाम और सारे उलमाए कराम को, सामिने कराम को बुलाया है। इसाले का सलावात, इसाले सवाब के गर्ज से ये महफिल सजाई गई है। मरहूम मग़फ़ूर महफूज आलम साहब के इसाले सवाब के गर्ज से इस महफिल पाक का इंतज़ाम व इंसराम हुआ है। महफिल की शुरुआत से पहले फातिहा ख़ानी हुई, क़ब्र अनवर पर इसाले सवाब किया गया और यहाँ भी जो कुछ भी पढ़ा गया है, कुरान ख़ानी हुई है, नात ख़ानी हुई है, नूरानी बयानात हमने आपने समात किए हैं, दरूद पाक पढ़ा है, कलमा शरीफ पढ़ा है,
घरों में बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने, जिन लोगों ने भी अजीज़ व अकारीब ने दूर दराज से नज़दीक से पढ़ करके भेजा है, लिख करके हमारे पास दिया गया है। इसाले सवाब का मतलब है कि हम लोग उनकी रूह तक किसी चीज़ का सवाब पहुँचाने की ताकत नहीं रखते। अपने खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह आलमीन जो भी नेकियां हुई, खैर व खैरात हुए, सदक़ात हुए, सदक़े जारिया किया गया, जो कुछ दिया गया, जो कुछ उनके नाम पर पढ़ा गया है, पढ़ना मेरा काम था, तिलावत करना हम लोगों का काम था। कुरान शरीफ की तिलावतें की, कलमा शरीफ पढ़ा, दरूद पाक पढ़ा, सवाब देना तेरा काम है। तूने जो कुछ भी पढ़ने वालों को सवाब अता फरमाया है, पैसे जो दिए गए, कपड़े और जो भी चीजें हैं जिनको भी अता किए गए, इस पर तूने जो सवाब अता फरमाया है, हर एक नेक काम पर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। तो जो भी नेक काम किए गए उस पर सवाब तूने दिया। अब तेरी ही बारगाह में हम लोग अर्ज करते हैं कि परवरदिगार आलम इन तमाम चीज़ों का सवाब मरहूमीन को अता फरमा दे। तो ये दुआएं करते हैं, हम लोग की ताकत नहीं है कि वहाँ तक पहुँचा सके, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और इसका सवाब रब तबारक व तआला बेहतर से बेहतर अता फरमाता है। और आप लोगों को मैं एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। वैसे तो उलमाए कराम, शोराए इस्लाम जितने भी हाजिर हैं, नकीब अहले सुन्नत इनाम साहब और जितने आते रहे उलमाए कराम, ये के बाद दिगरे आपके सामने अपने अपने कलाम को पेश करते रहे, किसका नाम लिया जाए, किसका नाम छोड़ा जाए। सब लोग आफताब व महताब हैं, महानुजूम हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारे उलमाए इस्लाम और मद्दहने खैरुल अनाम मेरे सर के ताज हैं, और इनको मैं बहुत ही सारे लोगों को इज्जत व एहतराम की निगाह से देखता हूँ, दुआओं में याद रखता हूँ कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात को उलमाए कराम शूरा इस्लाम के बाजुओं में क़ुव्वत अता फरमाए, दीन मतीन के इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ दो नाम इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इन लोगों ने हमको आपको बहुत सबक सिखलाया है। मौलाना असगर साहब बेहतरीन शायर हैं, आपके घर के सही, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं और दो शेर सुनाकर रुखसत हो गए। उन्होंने हमको आपको सारे लोगों को सबक दिया। अगर सारे उलमाए कराम शोराए इस्लाम बस इस तरीके से पेश करें, जितने लोग आते रहे इतना पेश करके चले जाएं, तो किसी का वक्त ज़ाय नहीं होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं होगा, आने वालों की दिलचस्पी भी रहेगी और सुनने की रगबत बाकी रहेगी। बहुत अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत बेहतरीन सबक हमें और आपको उन्होंने दिया। और ये हजरत अल्लामा मौलाना रियाजुद्दीन साहब जो हम लोगों के असलाफ और बुजुर्गों के बातें पेश कर रहे थे, खुसूसी तौर पर हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त मुर्शिद बरहक हजरत मौलाना नईमुद्दीन छपरवी अलैहि रहमतुर रिदवान, जिनके शायरी के क्या कहना, उनको पेश कर रहे थे। और इन्होंने भी चंद अल्फाज कह सुन करके और फौरन हम लोगों से रुखसत हो गए। तो इन्होंने भी हमें और आपको सबक दिया कि ज़्यादा कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो मैं भी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर, मैं तो खुद ही तकरीर से उतने दिलचस्पी शुरू ही से नहीं रखता, लेकिन लोगों के कहने के मुताबिक कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज कुछ आप ज़्यादा नहीं सुन सकेंगे, चूँकि टाइम जो दिया गया था उससे वो ओवर हो गया है। हमको जो टाइम बताया गया था कि इतने टाइम तक ख़त्म, क़यामत में सारी एक एक जर्रे का हिसाब होने वाला है। कब्र से क़यामत तक कोई काम नहीं आने वाला है। अगर कोई काम आने वाली ज़ात है तो रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन।
तो जब वही काम आने वाले हैं, न बेटा काम आने वाला है, न बेटी काम आने वाली है, न बाप काम आने वाला है, न कोई साथी काम आने वाला है, न शौहर काम देने वाला है, न बीवी काम देने वाली है, न दोस्त अहबाब काम देने वाले हैं, बल्कि रहमतुल आलमीन की रहमत काम देने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हीं को खुश करें। तो हम लोग सोचते हैं कि कामयाब वो होता है जिसने घर बना लिया, कामयाब वो होता है जिसको मुलाजमत मिल गई, कामयाब वो होता है जो लीडर बन गया, कामयाब वो होता है जो रहनुमा बन गया, कामयाब वो होता है जिसे दौलत मिल गई, कामयाब वो होता है जिसने हुस्न जमाल मिल गया, कामयाब वो होता है जिसे कमाल मिल गया। अरे कुछ भी मिल जाए, दुनिया में कामयाब कौन होता है और आखिरत में कामयाब कौन होता है? कुरान से पूछोगे तो कुरान कह रहा है मयूतिल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी कर रहे हैं, करते हैं, उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। सुभान अल्लाह। दुनिया की कामयाबी फरमाबरदारी में, आखिरत की कामयाबी फरमाबरदारी में। बेशक सुभान अल्लाह। करने ही से जन्नत में मिलेगी और दोज़ख से बचेगा। लेकिन खुद फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, तुम्हारे उजरत पूरे पूरे मिलेंगे जो काम कर रहे हो। किसी इंसान पर जुल्म जर्रा के बराबर भी नहीं किया जाएगा। नेक करोगे नेक बदला मिलेगा, बुरा करोगे बुरा बदला मिलेगा, पूरा पूरा अजर मिलेगा क़यामत के मैदान में। फमन ज़ुहज़िहा अन्नार व उदख़िलल जन्ना, तो जो इंसान जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो सोचो बड़ी कामयाबी कहाँ मिलती है? हम सोचते हैं बाबू के शादी कर देंगे, बेटे के शादी कर देंगे, बहुत बड़े कामयाब हो जाएंगे, मकान बना लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, लीडर बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में इसमें कामयाबी नहीं है। रसूल को खुश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह को राजी करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और आखिरत में ईमान लेकर गए, अमल साले लेकर गए, अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचा लिया और जन्नत अता कर दिया। रसूल के सदके में शफीउल मुज़नबीन है, शाफ़ाए महशर है, शफीउल मुज़नबीन है, उनकी शफाअत नसीब हो गई तो जन्नत इंसान को मिल जाएगी, इंसान कामयाब हो जाएगा। इसलिए उनको मानिए, उनको जानिए, उन पर कुर्बान हो जाइए, नबी के फरमाबरदारी कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए, अपने माँ बाप को खुश कीजिए, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सारे मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए। घर वालों ने जिन जिन मकसदों के तहत इस मजलिस पाक का इनाकाद फरमाया है, उसको हुस्न खूबी के साथ अंजाम पजीर फरमाए, और इनके मरहूमीन को अल्लाह ताला आला से आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आइए हम और आप ताज़ीम व तकरीम के साथ हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दुनिया में जलवागर हुए, तो सारी कायनात, सारी चीजें उनकी बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश कर रही थी। हम और आप भी अदब ताज़ीम के साथ खड़े हो जाएं। रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। जब फिराक़े जान तन हो, तेरी उल्फत पे रहन हो, चादर रहमत कफन हो, लब पे जारिये सुखन हो, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका
या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مختلف الألوان وتعاقب الأسران وقر الجديدان واستقر الفرقدان بلغ مروان بيت من التحية والسلام بارك وسلم عليه كثيرا اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأحبابنا ولجميع أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الہ العالمین خدا مندبا شاہ بین یادہ کریمہ کا رسول زبندہ نوازہ مالک و مولا جو کچھ کلام پاک یا آیت کریمہ و در شریف صورتیں وغیرہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے گھروں میں اور بچوں نے بچیوں نے مردوں نے عورتوں نے سب لوگوں نے جو عزیز و قارب نے قرآن شریف کی تلاوتیں کی ہیں 33 ختم 33 مکمل قرآن